प्रधान भी हैं इसमें, प्रधान का पूरा हाथ है। अगर प्रधान न होते तो हम पीएम में तो दरोगा जी बता रहे थे कि उसमें अल्कोहल आया ही नहीं है। दरोगा जी कह रहे थे कि अल्कोहल आया ही नहीं है। देता था, पीता था दारू, जब पी लेता था। कौन पीता था? देवी शंकर। देवी शंकर शराब भी पीता था? बहुत ज्यादा शराब पीने लगा था। वो जो देवी शंकर था वो मेरा एक बेटा था कि मेरे बच्चे अगर निर्दोष हैं तो उनको बरी किया जाए, अगर नहीं निर्दोष है तो उनको फांसी दी जाए। ये कोर्ट का मामला है, कोर्ट उन्हें फांसी दे दे, आजीवन दे दे, उम्र कैद कर दे, ये कोर्ट का विषय है। विजय बहादुर प्रधान की सरी सरा गलती है, सरी सरा उन्होंने आगी लगाया है गांव में। साथियों नमस्कार, अभी हम प्रयागराज जिले के करछना थाना क्षेत्र के अंतर्गत इसौटा गांव के प्रधान जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत करेंगे। कुछ समय पहले यहां सपा की डेलीगेशन टीम आई हुई थी। बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे आखिर इस मामले में अभी तक क्या हुआ। जिस तरीके से कहा जाए कि लगातार बाबा का बुलडोजर कुछ ही दिन के बाद गरजने लगा, यानी कि अपराधियों के ऊपर चला। अब प्रधान जी से बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। प्रधान जी, क्या नाम हुआ आपका? विजय बहादुर पाल, ग्राम सभा इसौटा। इसौटा। प्रधान जी, आज से करीबन 4 से 5 दिन का मामला गुजर गया, अभी तक इस मामले में क्या कार्रवाई हुई? कार्रवाई सरकार द्वारा या थाने द्वारा जो कार्रवाई हुई अच्छी हुई। 6 घंटे के अंदर सारे मुलजिम गिरफ्तार किए गए, उनको आवासीय पट्टा भी दिया गया। कोटेदार और प्रधान के द्वारा उनको 50 किलो गेहूँ, 50 किलो चावल दिया गया। प्रधान और कोटेदार के सहलग्न से अंत्येष्टि का भी दिया गया। प्रधान के द्वारा उनको 5,000 रुपये का अनुदान दिया गया। उसके बाद जो नियम कानून से जो होना चाहिए सरकार द्वारा सब कार्य हो रहा है, अच्छे ढंग से हो रहा है, उसमें कोई कहने की बात नहीं। जिस तरीके से प्रधान जी आप कह रहे हैं कि आवासीय पट्टा दिया गया है, पट्टा देना सही है। गरीब परिवार हैं, यानी कि पीड़ित परिवार हैं, ना उनके आगे ना पीछे कोई रोने वाला है नहीं। एक ही पिता था जो परिवार को कमाकर खिलाता था। छोटे छोटे बच्चे, एक बच्चा एक आंख से दिव्यांग है और एक बड़ी बिटिया है। पर पट्टा उस जगह पे दिया गया है, ये परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं, जो अपराधी थे उनके बगल में। क्या ऐसे जगह पे पट्टा देना सही है या गलत? लोग पट्टा के तहत बहुत ज़्यादा आक्रोशित थे, इसलिए पट्टा जल्दी में दे दिया गया। अब ज़मीन की खोज हो रही है, अगर आवास के लिए अगर लगभग ज़मीन मिल जाए तो पट्टा बदल दिया जाएगा। उस पट्टे को फिर बदल दिया जाएगा, यानी कि उसको हटा के कहीं दूसरी जगह दे दिया जाएगा। वहीं जो अपराधी थे उसमें पहले 6 लोग गिरफ्तार हुए थे और जो फ़ोन करके बुलाए थे छोटन ठाकुर, वो भी गिरफ्तार हुए हैं। हाँ, छोटन ठाकुर भी गिरफ्तार हुए, गौहनिया से पुलिस उनको ले आई। यानी कि जितने भी मुलजिम थे सब गिरफ्त में, यानी उनके ऊपर मुकदमा होकर जेल चले गए हैं। जेल चले गए हैं। अभी कुछ समय पहले सपा की डेलीगेशन टीम आई हुई थी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के द्वारा 2 लाख का चेक भी दिया गया। ऐसे तमाम लोग आते हैं, क्या सब लोग मदद के रूप में आते हैं या सिर्फ सत्ता परिवर्तन यानी कि राजनीति करने के लिए आते हैं? जितने लोग आए सब मदद कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि सब मदद करें। अब सरकार द्वारा भी मदद, सरकार से तो हमने मांग किया है 50 लाख रुपए का मुआवजा, तो सरकार अब जो चाहे उनकी मर्जी है, देंगे, मुझे भरोसा है देंगे। आज से करीबन 2-3 दिन पहले बीजेपी विधायक, क्या नाम है उनका? पीयूष रंजन निषाद जी आए हुए थे और ये भी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री राहत कोष से कहीं न कहीं परिवार वालों को कुछ योगदान किया जाए, कुछ राशि दी जाए और हम डायरेक्ट मुख्यमंत्री से मिल करके परिवार वालों को कुछ न कुछ दिलाने का भी कार्य करेंगे। ऐसा अभी तक कुछ हुआ या सुनाई दिया? अभी नहीं, हमें भरोसा है कि वो देंगे। माननीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी, क्या कहते हैं, विधायक जी आए 2 बार, परिवार, पीड़ित परिवार से मिले, आश्वासन दिए। प्रधान, थाना महोदय, मतलब चौकी इंचार्ज, मतलब प्रधान, सेक्रेटरी सभ्य बुलाई के सभ्य सौंपन जेकर जो काम रहा सभ्य सौंपे हैं और सब अपने अपने कार्य पर लगा है। अब आज पट्टा, आज से काल तक में पट्टा, कृषि के लिए कुछ पट्टा दिया जाएगा जी। 8 से 10 से 12 बीसा तक हाँ दिया जाएगा पट्टा कृषि के लिए। हाँ, परिवार वालों का एक आरोप और था कि हमारे
उनकी बेटी कह रही थी कि हमारे पिता को बुला करके शराब वराब पिला करके वो लोग जो है गलत तरीके से फिर शराब वराब पिलाया, उसके बाद उन्हें मार करके फिर जला दिए हैं। क्या सही है? अब बुलाने पर उनकी हत्या हुई है। अब शराब तो ये इंजरी बताएगी कि शराब वो पिए थे या नहीं जी। सर अब ऐसे कैसे हम कह दिए कि शराब पिया? आप गांव के प्रधान हैं जी। जब पीएम रिपोर्ट आया है या नहीं? पीएम में तो दरोगा जी बता रहे थे कि उसमें अल्कोहल आया ही नहीं है। दरोगा जी कह रहे थे कि अल्कोहल आया ही नहीं है जी। और परिवार वाले इधर आरोप लगा रहे हैं जी। तो ये तो शायद जांच का विषय है। अब ये जांच होगा तब जाके एक बड़ी कार्रवाई होगी। हालांकि वो लोग तो गिरफ्त में ही हैं, पर अभी गांव के जो लोग हैं ये लोग तमाम लोग खिलबिलाए हुए हैं कि इस मामले में और बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, यानी अपराधियों को फांसी होना चाहिए। संभव है? ऐसा है कि विधि कार्रवाई दरोगा जी किए हैं अपना। ये कोर्ट का मामला है, कोर्ट उन्हें फांसी दे दे, आजीवन दे दे, उम्र कैद कर दे, ये कोर्ट का विषय है जी। कहीं ना कहीं सुनने में भी लगातार ये भी खबरें चलती है और देखने को भी मिलता है कि योगी सरकार में कहीं ना कहीं अपराधी खुलेआम घूमते हैं, पर यहाँ तो शायद ऐसा कुछ नहीं है। मामले के दूसरे दिन कहीं ना कहीं लोग जो अपराधी थे गिरफ्त में होते हैं और तीसरे दिन शायद बुलडोजर भी चल जाता है। पर इससे भी अभी परिवार वाले संतुष्ट नहीं है। ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ उनका मढ़ई कुरिया गिराया गया है, यानी घर पर हाथ नहीं लगाया गया है। अभी क्या चाहते हैं फिर गाँव के लोग और आप सब? दोषी जब हो जाए जांच के विषय है, जब दोषी के दोष पावा जाए, ठहरावा जाए तो बुलडोजर चला दे, चाहे जोन चला दें। एक घर में एक अपराधी है तो एक रईस भी तो है, बराबर। तो इसलिए मतलब बुलडोजर अभी नहीं चला। जो अतिक्रमण था उसको योगी आदित्यनाथ ने हटवा दिया। जो अतिक्रमण था, जो लोग अपनाए हुए थे उसको हटाने का काम किया गया है। एसडीएम महोदय भी शायद सब लोग मौजूद थे, प्रशासन के लोग मौजूद थे, उनके मौजूदगी में ये सब सारा काम किया गया है। जी। अतिक्रमण के तहत हटाया गया। घर जो है उनकी निजी भूमिगत जमीन में भूमि बा, उनका मकान। एक जमीन में 4 भाई हैं, 4 भाई में एक अगर अपराधी है, 3 नहीं अपराधी हैं, तो घर एक बात कैसे गिरावा जाए? अभी प्रेजेंट में आप प्रधान हैं। पहली पंचवर्षीय है या दूसरी? पहली पंचवर्षीय है। गांव के लोग भी काफ़ी आपको कहीं न कहीं समझते भी हैं और कहते हैं कि गांव के प्रधान हमारे बहुत अच्छे हैं और हम लोगों के लिए हमेशा खड़े भी तैयार रहते हैं। तो शायद इस परिवार के लिए जो उनका एक दिव्यांग बच्चा है, एक आंख से देखता नहीं है, उनका पढ़ाई का खर्चा और उनकी बेटियों का खर्चा भी जो सरकार और जो लोग दे रहे हैं, उनसे बाद जो भी मदद हो पाएगी, क्या आप लोग करेंगे या नहीं? करेंगे, हम लोग करेंगे, सुनिश्चित करेंगे। हर महीने 35 किलो का गल्ला का इंतजाम हम करेंगे। हम ग्राम प्रधान है, कोटेदार से हमने कहा है कि इनको हर महीने लाल कार्ड दिया जाए, हर महीने इनको 35 किलो का गल्ला का इंतजाम किया जाए। जी, दिया जाएगा जी। पढ़ाई लिखाई का खर्चा? पढ़ाई लिखाई का खर्चा हमने योगी आदित्यनाथ से निवेदन हमारा उनसे है कि इनको मतलब कम से कम 50 लाख मुआवजा दिया जाए, जिससे कि मतलब उनके पढ़ाई लिखाई खर्चा चले। मोहतारी के उनके दादी जो हैं उन्हें पेंशन दिया जाए, इससे पढ़ाई लिखाई खर्चा उनका चलता रहेगा। ये गांव के प्रधान हैं और लगातार कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनसे कहीं न कहीं मांग करते हैं कि 50 लाख रुपए की जो रकम है वो परिवार वालों को मुहैया कराई जाए, ताकि उनका खर्चा और जो उनके परिवार का खर्चा, उनकी बेटियों का खर्चा वो चलता रहे, पढ़ाई लिखाई भी चलती रहे। हालांकि अभी कुछ समय पहले सपा की डेलीगेशन टीम भी यहाँ आई हुई थी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के द्वारा 2 लाख रुपए का चेक भी दिया गया और तमाम लोग जो आते हैं वो लोग कुछ न कुछ परिवार वालों को मदद भी करते हैं। फिलहाल आप लोग क्या समझते हैं, कमेंट बॉक्स में एक छोटी सी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। हो सके तो परिवार वालों के लिए कुछ मदद जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे आपको हम किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।